हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, शानदार, जानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। जिस चीज का इंतजार था, जिस घड़ी का मेरे दोस्त आप लोगों को इंतजार था, वो अब शुरू हो गया है। यानी कि अब आप लोगों की मेरे दोस्त सभी विद्यार्थियों को प्रणाम है और सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य में भाषा एवं बोली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सब विद्यार्थी जुड़ जाओ एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से अपनी कक्षा के साथ। ठीक है ना मेरे शेर? चलिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल की कक्षा में कि कल से आप लोगों का मैं साहित्य शुरू कर दूंगा। ठीक है, धीरे 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 करके साहित्य को मेरे दोस्त हम लोग कर लेंगे अपने कवर। और रचनाएं मैं कहानी कार अलग लिखाऊंगा आप लोगों को। और जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि रचनाकार मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को रचना और कहानी अलग लिखाऊंगा। वो प्रयास रहेगा मेरा पूर्ण रूप से आप लोगों को पूर्ण तरीके से समर्पण का। ठीक है वीर? तो चलिएगा मेरे दोस्त सभी एकदम मेरे प्यारे साथी, हिंदी साहित्य को आज पहली कक्षा हमारी है, शुरू होने जा रही है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करता हूं तब, ठीक है? तो देखिए देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त हिंदी की, तो हिंदी जो शब्द है वो मेरे दोस्त अपने आप में एक भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में चार भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत में जो है, आप लोगों को मैं अगर बताऊं, ध्यान से समझ करके चलेंगे। देखिए बिल्कुल भी एकदम किसी भी प्रकार का डाउट, आज मैं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन की तरफ को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। क्योंकि ये बात का ध्यान रखना, मैं जो ध्यान केंद्रित करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको एकदम बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त हिंदी की, तो देखिए हिंदी क्या है मेरे दोस्त? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। हिंदी हिंदी क्या है मेरे दोस्त? हिंदी भारोपीय भारोपीय परिवार का हिस्सा है। हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। हिस्सा है। अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त भारोपीय को, भारोपीय जो शब्द है वो कैसे आया आप लोगों का? ठीक है, तो मेरे दोस्त भारोपीय जो शब्द है वो कैसे आया मेरे दोस्त? भारत और धन यूरोप। भारत और धन कैसे आया मेरे दोस्त? यूरोप शब्द से भारोपीय शब्द बना है। भारत धन मेरे दोस्त किससे बना है? यूरोप शब्द से मिलकर के बना है भारोपीय भाषा परिवार। अब इन भारोपीय भाषा परिवार में किस वर्ग को कितने प्रतिशत, मतलब कितनी भाषा होती हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है, कितनी प्रकार से होती हैं, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं भारत में कितने भाषा परिवार हैं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार मेरे दोस्त हैं। 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं। आप कहोगे कौन कौन से? भैया मेरे ध्यान से समझना। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का भारोपीय। एक क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, एक होता है मेरे दोस्त द्रविड़। द्रविड़, ठीक है, एक द्रविड़ होता है। एक मेरे दोस्त आप लोगों का होता है ऑस्ट्रिक। क्या होता है मेरे वीर? एक होता है ऑस्ट्रिक। ये भारोपीय भाषा परिवार लिख रहा हूं मैं आप लोगों के, जो 4 होते हैं भारत में। एक होता है चीनी और तिब्बती। एक क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। अब अगर मैं बात करूं इसमें कितने प्रतिशत कौन सा मेरे दोस्त बोला जाता है? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं?
अब ध्यान से समझिए, मैं करूं भारोपीय परिवार की, तो ये 73% मेरे दोस्त आप लोगों का बोला जाता है, यानी कि 73% लोग भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। द्रविड़ की बात करूं तो मेरे दोस्त 25%। ऑस्ट्रिक की बात करूं तो 1.3%। और मेरे दोस्त चीनी तिब्बती की बात करूं तो मेरे दोस्त 0.7% मेरे दोस्त आप लोगों का ये इसके अंतर्गत आता। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा होता है और भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा होता। भारोपीय जो है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता, भारत और धन यूरोप शब्द से मिलकर बना होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो भारत में 4 भाषा परिवार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भारोपीय, द्रविड़ और राष्ट्रिक और चीनी तिब्बती। किसमें कितने प्रतिशत मेरे दोस्त बोला जाता है, वो सब मेरे दोस्त आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। एक बार इतनी बात समझ में आ गई हो तो मुझे थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मुझे इतना बता दो थम्स अप करके कि हाँ भैया जी इतनी बात आ गई, फिर मैं आगे आप लोगों के लिए बढ़ता हूं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी की, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में है ना, और जिन्हें जो है मेरे दोस्त 2 वर्गों में बांटा जाता है। क्लियर मेरे शेरों, गजब मेरे वीर, गजब मेरे शेर। आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है अगला, मतलब मुख्य बिंदु में लिख रहा हूं, क्या है कि भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में है। भारोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार की, परिवार की 10 शाखाएं, 10 शाखाएं प्रचलन में है। 10 शाखाएं प्रचलन में है, ठीक है जी। जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें 2 वर्गों में, वर्गों में बांटा गया है। आप कहोगे कि भैया जी कौन कौन से वर्ग हैं, 2। एक है मेरे दोस्त सप्तम वर्ग, एक है मेरे दोस्त आपका फेतुम वर्ग। ध्यान देना मेरी बात पर, 2 वर्ग दिए ना, तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। 2 वर्ग, ठीक है। एक वर्ग है मेरे दोस्त आप लोगों का सतम, ध्यान से समझिए। एक वर्ग कौन सा है आप लोगों का, सतम वर्ग है। एक वर्ग है मेरे दोस्त आपका पेतुम, एक वर्ग क्या है मेरे दोस्त आपका पेतुम वर्ग है। मैंने आपको बताया कि जो भारोपीय परिवार है, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक। यहां पर देखो, मैंने कहा कि जो भारोपीय परिवार है ना, इसकी 10 शाखाएं प्रचलन में होती हैं और जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक बांटा है मेरे दोस्त आप लोगों का सतम वर्ग, एक बांटा है फेतुम वर्ग। अब देखिए, अगर मैं सतम वर्ग की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, भारत ईरानी भाषा, क्या मिलेगा मेरे दोस्त आपको, भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा मेरे दोस्त आप लोगों को सतम वर्ग के अंतर्गत मिलेगा। आर्मीनी मिलेगा मेरे दोस्त, क्या मिलेगा, आर्मीनी मेरे दोस्त आप लोगों को इसमें मिलेगा। और क्या मिलेगा मेरे दोस्त, अल्बानी भाषा मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्बानी भाषा, अल्बानी भाषा मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा। और इसी से मेरे दोस्त उत्पन्न क्या है मेरे दोस्त, संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था। मैं यहां पर एक पॉइंट बना करके लिख देता हूं, यहां पर मुख्य बिंदु, संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग, संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था। किसमें हुआ था, अवेस्ता
ग्रंथ में हुआ था। इसको मेरे दोस्त नोट बना करके आप लिख देना। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं फेतुम वर्ग के अंतर्गत जर्मन और इटैलिक। फेतुम वर्ग में क्या क्या आएगा मेरे दोस्त आपका? एक आएगा जर्मन, एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का इटैलिक। क्या आएगा मेरे दोस्त आपका? इटैलिक इसके अंतर्गत आ जाएगा। और मेरे दोस्त आपका ग्रीक इसके अंतर्गत आएगा, ग्रीक। और मेरे दोस्त आपका यूरोपीय भाषा इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। कौन सी मिलेगी? यूरोपीय भाषा इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मेरे दोस्त मिल जाएगी। सतम वर्ग में क्या क्या आने वाला है वो आपके सामने है मेरे दोस्त। ठीक है। और मेरे दोस्त फेतुंग वर्ग में क्या क्या आने वाला है? जर्मन, इटैलिक, ग्रीक और यूरोपीय भाषा। इसको इतने मेरे दोस्त आप लोगों को बांटा गया है, इतने भागों में इसको बांटा गया है। इतनी बात लिख ली हो तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ता हूं। बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात मेरे दोस्त। क्लास सही नहीं चल रही है, एक बार देखो। अरे क्लास क्यों ना चल रही, सही सही चल रही है भाई, क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इतना सब पहली बार पढ़ रहे हैं डिटेल्स में, कोई बात ना, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले एक बार यहां तक अगर लिख लिया हो या पढ़ लिया हो तो थम्स अप कर देना, फिर आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे देखिए, अब आ रही है बात संस्कृत की। देखिए संस्कृत को तीन भाग बोले हैं संस्कृत के। आप कहोगे कौन कौन से? एक भारतीय आर्य भाषा, एक दरद के रूप में बोला जाता, एक ईरानी के रूप में बोला जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि प्राचीन आर्य भाषा की अगर मैं बात करूं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अगर मैं बात करूं, और मेरे दोस्त आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करूं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करूं, तो मेरे दोस्त मैं इनके सबके सन आप लोगों को लिख करके बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा। अगर मैं बात करूं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, हर एक कवि ने अलग अलग तरीके से मेरे दोस्त अपने माने हैं इसके सन। ठीक है, सब कुछ विद्वानों ने अपने सन को मान्यता दी है। प्राचीन आर्य भाषा का अगर मैं बात करूं तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लिख देना। क्या है? 2000 ईसा पूर्व से, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व लिख देना। आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आज ही हो जाएंगी आप लोगों की बोली भी, चिंता ना करें। बोली और मेरे दोस्त आप लोगों की जो उपभाषाएं हैं वो आज ही करा दूंगा, चिंता ना करें। पहले उसके बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी दे रहा हूं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? एक मिलेगा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होता है। कौन सा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। आप कहोगे क्या है ये? 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर देना दोस्त। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की। प्लीज सर जल्दी पढ़ाओ। ओ भैया मैं हवा में थोड़ी उड़ा दूंगा, लिख करके पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं तो तुम लोगों को दिक्कत, अगर मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊं तो तुम लोगों को दिक्कत। भैया एक शिक्षक करे तो करे क्या, मुझे ये बता दो बस। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ दीपक मेरे दोस्त, मैं भी तो यही बात आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि संस्कृत जो है वो ईरानी भाषा का हिस्सा है। मैं कौन सा मना कर रहा हूं भाई? बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे देखो इसके बाद क्या है। इसके बाद मेरे दोस्त क्या है, आपको मैं बांटता हूं दो भागों में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। यहां देखिएगा, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो लिखा है इसको दो भागों में बांटता हूं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
आर्य भाषा, इसको मेरे दोस्त दो भागों में बांटा है। ध्यान से समझना कौन कौन से भाग हैं। एक है मेरे दोस्त आपका वैदिक संस्कृत। एक क्या है मेरे दोस्त आपका वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। एक है मेरे दोस्त आप लोगों का लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है। अब अगर मैं इसकी समयावधि की बात करूं वैदिक संस्कृत की, तो मेरे दोस्त 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है, 800 ईसा पूर्व है। अब अगर मैं बात करूं लौकिक संस्कृत की, तो मेरे दोस्त 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व मेरे दोस्त है। इसको नोट करो मेरे दोस्त। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा है वैदिक संस्कृत में, एक बांटा है मेरे दोस्त लौकिक संस्कृत में। एक किसको बांटा है? लौकिक संस्कृत में। इतनी बात समझ में आ गई। और इसको वैदिक संस्कृत को बांटा 2000 ईस्वी ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। मैं बता दूं, हर एक विद्वान ने इनके सबके सन अलग अलग मान रखे हैं, ये बात ध्यान रखना। हर एक विद्वान ने सबने अपने अपने मतानुसार इसके सन बताए हैं। ऐसा मत सोचना कि ये वाला गलत है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। मैं आपको उसके हिसाब से लेकर के चल रहा हूं मेरे दोस्त, कि जिसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा मेरे दोस्त इसमें पूछा गया है। ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा गया है उसके हिसाब से मेरे दोस्त आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ठीक है। आराम से ही करा रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत आराम से करा रहा हूं, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस तुम थम्स अप कर दिया करो अगर इतनी बात यहां तक हो जाए तो। इतनी बात मेरे दोस्त आप लोगों की यहां तक हो जाए तो मेरे दोस्त वो हो जाए, वो धम से कर। देखो, भारतीय आर्य भाषाओं को भी मेरे दोस्त तीन प्रकार से बांटा। वैसे तो मैं अगर कह दूं तो, जैसे कुछ विद्वानों ने 2000 माना है, कुछ विद्वानों ने इसको 1500 से 500 ईसा पूर्व माना है। ठीक है। और वैदिक संस्कृत को माना 1500 से 800 ईसा पूर्व, यहां 2000 लिखा है। कुछ विद्वानों ने 2000 माना है, कुछ ने माना है 1500। ध्यान रखना इस बात का। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ करके चलिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। लेकिन अब अगर वर्तमान अपडेट वर्तमान बुक के हिसाब से पढ़ो तो इसको आप 2000 करो, 2000 के स्थान पर 1500 ईस्वी करो। इसको इसको आप क्या करोगे? 1500 ईसा पूर्व करो। यहां भी 1500 ईसा पूर्व ही आएगा फिर जब नीचे आया है तो। हर एक मत ने मेरे दोस्त अलग बताया है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो 1500 ईसा पूर्व से 500, 500 से 1000, 1000 से अब तक, और 1500 से 800, 800 से 500 ईसा पूर्व। इसको इस तरीके से कर लो। ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक। अब मैं भी अपनी तरफ से ना लेकर आया हूं भैया, मैं भी अपनी बुक से ही लेकर आया हूं। मैं भी अपनी तरफ से, मैंने ना बनाए हैं सन, सन बने हुए हैं पहले से ही, उसको बता रहा हूं मैं भी। बात समझ में आ गई है ना? हर एक बुक में अलग अलग दिया है। राजपाल की बुक में 1500 से दिया है, और हरदेव बिहारी की बात करोगे तो उसमें कुछ और दिया है, और अगर मेरे दोस्त एनसीईआरटी बुक की बात करोगे तो उसमें कुछ और दिया है। सबने सबके विद्वानों के अलग अलग मतानुसार हैं ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना शेर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। हाँ, मध्यकालीन को बांटा है 500 से 1000, बिल्कुल। और 1000 से अब तक है आधुनिक भारतीय भाषा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात या ना? जल्दी से थम्सअप करके बता दो। अब जल्दी से थम्सअप करके बता दो। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, बढ़ो आगे। हाँ, यूपीएसआई वाले क्लास में अगर विनायक वाले बैच में बोलोगे तो नवीन सर ने 2000 ईसा पूर्व लिखवाया, उन्होंने अलग मत से लिखवाया। मैंने अब वर्तमान में जो लेटेस्ट बुक आ रही है, अपडेटेड बुक, उसके हिसाब से लिखवाया। गलत कोई नहीं है, ना गलत वो ना गलत ये। समझ में आ गई नहीं?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसको कैसे कैसे बांटा गया है वो ध्यान से समझिए। देखो, मध्यकालीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। अब देखो, इसकी बात अगर मैं करूं तो ध्यान से समझना। इसको किस तरीके से बांटा है ये समझना। हाथ से ही लिख के पढ़ा रहा हूं सारी चीजें, और बेहतरीन समझ में भी आ रही होगी इतना मुझे विश्वास है। बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा होगा इतना भी मुझे विश्वास है, ये बात का ध्यान रखना। पेंड बोर्ड पीडीएफ और हैंडमेड नोट्स में क्या फर्क है? ओ भैया, हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है वो मेरे दोस्त। हैंड रिटन नोट्स में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क ना है। बोर्ड पीडीएफ भी वही रहती है और वो भी वही रहती है, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। अब देखो, इसको तीन भागों में बांटा है इन्होंने, और तीन भाग कौन कौन से हैं वो ध्यान से समझने हैं आप सभी विद्यार्थियों को। देखिए वीरो, पहला जो आता है मेरे दोस्त मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में, पाली आता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्त? पाली। पाली आता, जिसकी समयावधि क्या होती है सर? बाई चांस पूछ ली जाए तो क्या होती है? जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से एक 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 बताई है, एक ध्यान रखना, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बताया गया, 1 ईस्वी तक, बस इतना ही। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलेंगी ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त। इसमें 8 तो मिलेंगे स्वर, 8 तो मिलेंगे स्वर, और 33 मिलेंगे आप लोगों को व्यंजन। 8 तो मिलेंगे मेरे दोस्त स्वर, और 33 क्या मिलेंगे इसमें? व्यंजन, ये बात का ध्यान रखना। और 3 मिलेंगे मेरे दोस्त लिंग। 3 क्या मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों के? लिंग मिलेंगे। और 3 ही मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों को वाच्य। क्या मिलेंगे? वाच्य। किसके अंतर्गत? पाली के अंतर्गत, 500 से 1 ईस्वी। पेन कलर चेंज कर लो भाई, पेन कलर क्या चेंज कर लूं? अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कलर तो एकदम सही है? डार्क कलर ले लेता हूं। पाली। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं प्राकृत की, जो द्वितीय प्राकृत, ये प्रथम प्राकृत है। ये क्या है? ये प्रथम प्राकृत है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। ये प्रथम प्राकृत है। और द्वितीय प्राकृत क्या होती है? वो प्राकृत को ही बोलते हैं द्वितीय प्राकृत। किसको बोलते हैं? प्राकृत। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का द्वितीय प्राकृत। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय प्राकृत हो जाएगा। इसको दिमाग में रखना है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भैया, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक ये द्वितीय प्राकृत है। आगे अंतिम में मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कौन सी? जिसको हम बोलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब आप कहोगे ये अपभ्रंश क्या बला है? मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो क्या होता है आप लोगों का? बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप होता है। अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ रूप मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। इसकी समयावधि जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप लोग 500 से 1000। और ये क्या है? तृतीय प्राकृत। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? तृतीय तृतीय प्राकृत। इसको क्या लिखेंगे मेरे दोस्त आप? तृतीय प्राकृत लिखेंगे। क्लास बैक हो रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। 500 से 1000 ईस्वी तक कर देना इसको। क्या कर देंगे इसको हम? 500 से 1000 ईस्वी तक।
ठीक है जी, इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना। अब अपभ्रंश में क्या क्या चीजें मिलेंगी? देखिए, अपभ्रंश में मेरे दोस्त 8 स्वरों का उल्लेख है, ध्यान रखना। कितना? अपभ्रंश में 8 स्वर होते हैं, ये प्रश्न में आया भी है, ध्यान रखना। और 4 क्या होते हैं मेरे दोस्त? काल। 4 क्या होते हैं मेरे दोस्त? काल। लेकिन अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। अपभ्रंश को ही अबहट, अपभ्रंश के बाद अबहट बोला जाता। ये अबहट जो होता है मेरे दोस्त, ये काल होता है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। एक बार मुझे ये बताओ, क्लास सही चल रही क्या? पहले मुझे ये बताओ। सर क्लास अपने आप बैक हो जाती है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं, चेक करवाता हूं, रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक करवा लेता हूं। 1 मिनट का धैर्य रखो। 1 मिनट का धैर्य रखो बस। ठीक है, सर सही चल रही है, सर सही चल रही है, सही चल रही है। सर सही चल रही है। सबसे ज्यादा कमेंट है सही चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है। सबसे ज्यादा कमेंट है। सर सही चल रही है मेरे दोस्तों, सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार बंद करके क्लास को दोबारा से चला लो। सही चल रही ना सोनू भाई? ठीक चल रही मेरे दोस्त, ठीक चल रही मेरे वीर। आपके हो सकता नेटवर्क में दिक्कत हो, क्योंकि यहां तो मेरे दोस्त केबल वाला नेट लगा हुआ है और 150 MBPS वाला, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, एकदम बेहतरीन, सभी विद्यार्थियों की एकदम क्लियर भी हो गई होगी। लेकिन अगर मैं अपभ्रंश को बांटूं, किस तरीके से मेरे दोस्त मैं अपभ्रंश को बांटूंगा, यहां पर आप सभी विद्यार्थी देखेंगे। देखो, अगर मैं अपभ्रंश को बांटता हूं, अपभ्रंश मैंने आप लोगों को बताया है क्या होता है मेरे दोस्त, बिगड़ा हुआ रूप होता अपभ्रंश। अपभ्रंश किसको बोलते हैं? बिगड़ा हुआ जो रूप होता है उसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं अपभ्रंश को बांटूंगा तो देखो किस तरीके से इसको बांटूंगा, ध्यान से सब समझना। इसी के अंतर्गत बोली वगैरह सब चीज आ जाएंगी आपको, इसी के अंतर्गत मिलेगी। देखिए, ध्यान से समझना। शोरसैनी अपभ्रंश मिलेगा, 2, 3। देखो अब इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों का शोरसैनी अपभ्रंश, इसी में मिलेगा शोरसैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, एक समय को दर्शाता, काल को भी दर्शाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मिलेगा मेरे दोस्तों आप लोगों को अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या मिलेगा? अर्धमागधी अपभ्रंश मेरे दोस्त, इसके अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा अर्धमागधी अपभ्रंश। आगे मेरे शेर, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश इसके अंतर्गत मिलेगा। आगे अगर मैं बात करूं पैसाची, आगे क्या मिलेगा मेरे दोस्त आपका? पैसाची, पैसाची, जिसको आप बोलते हो टक, जिसको आप क्या बोलते हो मेरे दोस्त? टक भी बोल देते हो। पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। आगे मेरे दोस्त इसके बाद मिलेगा आप लोगों को ब्रांचण अपभ्रंश। क्या मिलेगा वीरो? ब्रांचण अपभ्रंश मिलेगा, ब्रांचण अपभ्रंश मेरे शेर मिलेगा। आगे अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ मैं बता चुका हूं आप लोगों का, बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है वीर, क्लियर है मेरे शेर? अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यहां ध्यान से समझना मेरे दोस्त। अब देखिएगा, अब अगर मैं मेरे दोस्त स
इसकी बात अगर मैं करूं, यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना मेरे दोस्त, एग्जाम में कौन सा सन सही करेंगे। भाई जो सन सही पूछा जाएगा, जो मैंने कराया ना, ये आपका लेटेस्ट बुकों वाला है। अब जो मैंने कराया, आप इसको देना ध्यान, ठीक है, आप इसको देना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ये बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक। बंद करके दोबारा से क्लास चला लो भैया, मेरी क्लास यहां से सही चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे पहले 3 कक्षा ले चुका हूं, एक 2 घंटे की, एक 1 घंटे की, मेरे शेर, ठीक है ना वीर? अब देखिए, अब शोर सैनी अपभ्रंश की अगर मैं बात करता हूं मेरे वीरों, ध्यान देना सब विद्यार्थी। अब मैं शोर सैनी अपभ्रंश की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। देखिए, पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत आती है आप लोगों की। कौन सी? पश्चिमी हिंदी इसी से विकसित है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। पश्चिमी हिंदी जो है वो शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। राजस्थानी हिंदी भी आप लोगों की शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित है। बिहारी वो सॉरी पहाड़ी हिंदी भी मेरे दोस्त आप लोगों की जो है वो मेरे दोस्त शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित है। और मेरे दोस्त गुजराती भी इसी के अंतर्गत आती है। कौन सी? गुजराती भी मेरे वीर आपकी इसी के अंतर्गत आती है, इसी से प्रभावित है गुजराती, ठीक है जी। बात आ रही है आपके अर्धमागधी की। भैया जी अर्धमागधी के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? अर्धमागधी के अंतर्गत मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत क्या मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को? पूर्वी हिंदी मिलेगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, मागधी के अंतर्गत मिलेगा आप लोगों को बिहारी हिंदी। क्या मिलेगा मेरे वीर? इसके अंतर्गत मिलेगा आप लोगों को बिहारी हिंदी। बात आ रही है पैसाची की, तो मेरे दोस्त पैसाची के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा जो पंजाबी, पंजाबी मिलेगा इसके अंतर्गत, पंजाबी भाषा, ठीक है। और ब्रांचण की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त इसके अंतर्गत मिलेगा, या ब्रांचण अपभ्रंश से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है, तो मेरे दोस्त सिंधी, ये ध्यान रखना। और अगर महाराष्ट्र की बात करता हूं तो मेरे दोस्त आपको मिलेगा मराठी। महाराष्ट्र की बात करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? मराठी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? हाँ, राजपाल यादव की बुक में 1500 से 500 ईस्वी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है फिर। इतनी बात यहां तक समझ में आई या नहीं, मुझे इतना बता दो। आपसे प्रश्न इसमें कैसे बनेगा मेरे दोस्त, बात बताइएगा मुझे, ठीक है। मैंने कहा वो अल्बानी भाषा से उत्पन्न है, लेकिन मेरे दोस्त वो सप्तम वर्ग के अंतर्गत आता है, ऐसे है वो प्रश्न, ठीक है ना मेरे दोस्त? ऐसे है वो प्रश्न मेरे वीर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए कैसे, इतनी बात क्लियर है सबकी? अब मैं एक एक करके सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझना, थम्स अप कर देना पहले। इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा कि ब्रांचण अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित है? सिंधी। मराठी से वो महाराष्ट्री से मराठी, पैसाची से पंजाबी, और लहदा भी आती मेरे दोस्त। एक और लिख देना लहदा, क्या? लहदा भी लिख देना इसमें, लहदा पंजाबी, ये भी लिख देना, ये भी इसी के अंतर्गत आती, ठीक है शेर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए कहां है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, वो सारी चीजों को भी आप लोगों को समझ करके चलना होगा, ठीक है ना मेरे शेर। अब देखिए हिंदी की उपभाषाओं की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त जो हिंदी की उपभाषाएं होती हैं ना, वो मेरे दोस्त आपकी 5 होती हैं, ठीक है। हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा, आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा, आर्टिकल भी समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो वीरो, थोड़ा सा धैर्य। कौन से आर्टिकल में क्या चीज है मैं सारी चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो। पसीना आ रहा है क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त न एसी न पंखा घर पे है, न एसी न पंखा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से मेरे दोस्तों मेरे वीरों के, क्या बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं, बोली जो होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो देखिएगा ध्यान से।
आवाज मैंने बंद की थी क्योंकि बाहर कुछ निकल के छा रहा था, तो इसलिए मैंने बंद करी थी। आपको आवाज आ जाती, माइक क्विक चल रहा था। चलिए, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषा। उपभाषा आप कहोगे कौन सी है? मेरे दोस्तों, हिंदी की जो उपभाषा होती है मेरे वीरों, वो आपकी 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी? कितनी उपभाषा होती है मेरे शेरों आपकी? वो 5 उपभाषाएं मेरे वीरों आप लोगों की होती हैं, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो किस तरीके से 5 उपभाषा होती हैं, कौन कौन सा किसका क्या बोली क्षेत्र होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन किस अपभ्रंश से विकसित है, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं लेता हूं मेरे दोस्त पश्चिमी हिंदी को। सबसे पहले मैं किसको लेता हूं? पश्चिमी हिंदी को मेरे दोस्त मैं आप लोगों से लेता हूं, जो कि मेरे वीर किससे विकसित है? पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे दोस्त सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। किससे विकसित है मेरे वीर? ये आप लोगों की सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। किससे विकसित है मेरे दोस्त? ये आपकी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। इसके अंतर्गत आप लोगों को 5 बोलियां देखने के लिए मिलेंगी। इसके अंतर्गत कितनी बोली मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मेरे शेर? इसके अंतर्गत आप लोगों को 5 बोलियां मेरे दोस्त देखने के लिए मिलेंगी। आप कहोगे किस तरीके से 5 बोली देखने के लिए मिलेंगी? देखिए ध्यान से, 5 बोली कैसे मिलेंगी ये ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों को मैं कह दूं, इसके अंतर्गत आपको खड़ी बोली मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों को? खड़ी बोली। ठीक है। आप कहोगे खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है भैया? आप कहोगे मेरे दोस्त कि खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो क्या होता है? तो मेरे दोस्त मैं अगर बात करूं तो मेरे दोस्त खड़ी बोली का जो अन्य नाम होता वो होता कोरबी। वो क्या होता है मेरे दोस्त? आपका कोरबी खड़ी बोली का अन्य नाम होता है। अब अगर मैं बात करूं, ये कोरबी जो शब्द है यानी कि ये खड़ी बोली जो है, ये कौन से बहुला क्षेत्र से आती है? इसमें कौन सा बहुला क्षेत्र बोला जाता? आप कहोगे आकार बहुला क्षेत्र। आकार बहुला क्या होगा फिर? यहां पर इसके नीचे लिख दीजिएगा कौन सा बहुला क्षेत्र है? आकार बहुला। किसके अंतर्गत आती है ये? आकार बहुला। अब आप कहोगे ये आकार बहुला क्या बला? मेरे दोस्त, एक आता आकार बहुला, एक आता इकार बहुला, एक आता औकार बहुला। तो मेरे दोस्त, जिन बोलियों को बोलते समय आ आ आ आ अक्षर का बोध होता है, आ अक्षर का उच्चारण किया जाता है, आ, तो मेरे दोस्त उसी को आकार बहुला मेरे दोस्त बोला जाता है। उसी को मेरे शेर क्या बोला जाता है? आकार बहुला मेरे दोस्त बोला जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? अब आकार ओकार इसमें अंतर पता चला है ना? यानी कि इसमें जो वरीयता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी मेरे दोस्त? आ अक्षर को दी जाएगी। इसीलिए इसको मेरे दोस्त आकार बहुला बोला जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? आकार बहुला क्या होता है ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई? अब देखिए क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, आएगा भी ना, क्योंकि समझने का प्रयास ही हम नहीं करेंगे तो समझ में क्या आएगा? ए भैया, मैं एक एक चीज अगर मैं यही पीडीएफ से पढ़ा देता ना, मैंने पीडीएफ से भी तैयार कर रखा है इसको। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने इसको पीडीएफ से भी तैयार कर रखा है। मेहनत से, बहुत मेहनत से मैंने इसको पीडीएफ से बनाया। अगर मैं दिखा दिया ना आप लोगों को तो कहोगे रे आपने तो लिखने का समय ही नहीं दिया। लेकिन मैं हाथ से लिख करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आपसे प्रश्न यह बनेगा कि हिंदी की उपभाषा कितनी है? आपका जवाब होगा 5। आपसे प्रश्न बनेगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? आपका जवाब होगा 5। आपका प्रश्न यह बनेगा कि पश्चिमी हिंदी के जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित है? तो आपका जवाब होगा सौर सैनी अपभ्रंश। आपका जवाब क्या होगा? सौर सैनी अपभ्रंश। बात समझ में आ गई? और अब इसके अंतर्गत मेरे दोस्त कौन कौन सी बोली आती हैं वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। खस सौर सैनी अपभ्रंश का ही रूप होता है मेरे दोस्त, वो प्रभावित तो होता है उससे। जो पहाड़ी हिंदी होती है और राजस्थानी, वो दोनों की दोनों उससे प्रभावित होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना मेरे शेर? अब देखिए, खड़ी बोली कहां बोली जाती मेरे शेर? एक तो मैं ही बोल लिया खड़ी बोली, तो खड़ी बोली तो मैं ही बोल रहा हूं भैया, बिजनौर क्षेत्र में बोली जाती है।
भैया बिजनौर क्षेत्र में बोली जाती है ये वाली, गाजियाबाद क्षेत्र में बोली जाती भैया, ये गाजियाबाद क्षेत्र में बोली जाती है, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है, मुजफ्फरनगर में भैया जी ये बोली जाती है ये वाली बोली, सहारनपुर में बोली जाती है, सहारनपुर में भैया जी ये बोली जाती है, हैं? और कहां बोली जाती मेरे दोस्त, मेरठ में बोली जाती है, मेरठ में बोली जाती है, और मेरे दोस्त रामपुर मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद, इस इन क्षेत्रों में मेरे दोस्त इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती हैं ये। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली कहां पर बोली जाती है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आई है ना? एक तो हो गई इसकी खड़ी बोली। अब आगे मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त ब्रज भाषा। अब मैं क्या लिख रहा हूं इसी के अंतर्गत, ब्रज भाषा। आप कहोगे ब्रज भाषा क्या बला है, तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रज भाषा जो है वो ओकार बहुला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन से बहुला क्षेत्र में आती है? ओकार बहुला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें मेरे दोस्त ओ ओ का प्रयोग होता, ओ वर्ण का प्रयोग होता इसमें। किसका? ओ वर्ण का। आप कहोगे कैसे? अरे उधव का लेना ना माधव का देना, उधव का लेना माधव का देना। बोला जा रहा कि नहीं बोला जा रहा? उधव ओ आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही मेरे दोस्त आ है, ऐसे ही मेरे दोस्त ओ है। आकार बहुला क्षेत्र में आ का प्रयोग है, और मेरे दोस्त इसमें ब्रज भाषा क्षेत्र में जो है ओ ओकार बहुला, उधो आ रहा कि नहीं? उधो में ओ, ऐसी वाली भाषा का प्रयोग होता है, इसके अंतर्गत आता था। बात बताओ समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। मुजफ्फरनगर कर देना, ये जय छूट गया इसका। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बोली क्षेत्र, जो क्षेत्र हैं इसके ब्रजभाषा के, वो लिख लो भैया। आगरा, आगरा में बोली जाती, मथुरा में बोली जाती, आगरा मथुरा। धौलपुर, धौलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ? धौलपुर क्षेत्र में मेरे दोस्त ये बोली जाती है। अलीगढ़, एटा, एटा में बोली जाती है। अलीगढ़ क्षेत्र में मेरे दोस्त ये बोली जाती है ब्रज भाषा। और क्या? फिरोजाबाद में बोली जाती है, फिरोजाबाद में मेरे दोस्त ये बोली जाती है। भरतपुर में मेरे दोस्त ये बोली जाती है, भरतपुर में मेरे दोस्त ये बोली जाती है। ठीक है, और कहाँ बोली जाती है मेरे दोस्त? पूर्वी हिस्सा कह दो या पश्चिमी हिस्सा, बरेली मेरे दोस्त, बरेली क्षेत्र में मेरे दोस्त ये ब्रजभाषा बोली जाती है। इत्यादि और भी क्षेत्र होते हैं, और भी मेरे दोस्त क्षेत्र होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िएगा मेरे दोस्त। आप लोगों का जो ब्रज खड़ी बोली, ब्रज, इसके बाद आता है मेरे दोस्त कन्नौजी क्षेत्र। कौन सा आता? कन्नौजी बोली। कन्नौजी बोली जो है वो किस बहुला क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये भी मेरे दोस्त आपका ओकार बहुला क्षेत्र में। आपसे प्रश्न यही पूछ सकता, इतना ही, कि भैया कन्नौजी बोली जो है वो किस बहुला क्षेत्र की भाषा है? कन्नौजी जो बोली है वो किस क्षेत्र की मेरे दोस्त भाषा है, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात। चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है। कन्नौजी के बाद मेरे दोस्त मैं अगर कन्नौजी क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंतर्गत कन्नौज है, कन्नौज है मेरे दोस्त। इटावा मेरे दोस्त आ जाएगा, इटावा मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आ जाएगा। और मेरे दोस्त आपका क्या आ जाएगा? कन्नौज आ जाएगा, इटावा आ जाएगा, पीलीभीत एक आता, पीलीभीत, पीलीभीत। एक मेरे दोस्त हरदोई क्षेत्र आता है, एक क्या आता है मेरे दोस्त? हरदोई क्षेत्र आता है। और एक आता मेरे दोस्त आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, शाहजहानपुर। क्या आता मेरे दोस्त? एक एक आता है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर मेरे दोस्त एक क्षेत्र ये आता है। इसको नोट कर दो।
इसको नोट कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। एक भैया कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी मजा ना आ रहा। अब मजा को भैया देखो, ये देखो, कन्नो जी डांस करके पढ़ाऊं फिर? है मजा तो बेटे पेपर देते हो भी ना आता, जब पेपर दें, जब पंजाब है। अब यार पढ़ लेता उस समय तो ज्यादा मजा आ जाता। अब मजा ना आ रहा। मैं अपनी कक्षा को हमेशा जिम्मेदारी से पढ़ाता हूं और सीरियस मोड पर रह करके पढ़ाता हूं। ऐसा ना कि भैया हवा में उड़ा दिया, मजाक कर ली, फालतू की बात कर ली। फालतू की बात नहीं, पैसे दिए पढ़ने के, फालतू की बात कहना दिए आपने। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना भैया? ये बात का ध्यान रखना। तो सीरियस हमेशा खुश होकर रहता, खुश हूं ऐसी बात नहीं है कि खुश नहीं रहता, खुश रहता हूं, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है उसको मैं बखूबी निभाता हूं। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है। ये एक दिन का भी टॉपिक ना है, समझ लो। ये एक दिन में ही खत्म हो जाएगा अगर मैं पीडीएफ ले आता तो। दिखाऊं पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ भी है मेरे पास बनी हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अभी पूरी नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 3 ही बोली पढ़ाई ना मैंने। अभी तो 2 बोली और रह गई, एक बुंदेली और एक बांगरू। अब बुंदेली देखिएगा आप। अभी पश्चिमी हिंदी चल रही है, ध्यान रखना। बुंदेली। अब आप देखिएगा कौन सी मेरे दोस्त बुंदेली। ये क्या है भैया जी? ये भी मेरे दोस्त का है, कौन सी जो क्षेत्र है आपका, ये भी भैया बुंदेली ओकार बहुला क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? ओकार बहुला क्षेत्र। ठीक है। अब आप कहोगे इसके अंतर्गत ये कहां कहां बोली जाती? बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, लिख दो। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में, झांसी में, ग्वालियर में, ग्वालियर में, और कहा मेरे दोस्त? एक आता है हमीरपुर, हमीरपुर में, हमीरपुर में मेरे दोस्त आप लोगों का आता है। ठीक है। और मेरे दोस्त बहुत बढ़िया, हंसते हुए आप बहुत अच्छे लगते हो। हाँ भैया बिल्कुल। सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस भैया आज रात को ही कंप्लीट हो जाएगा। आज रात को ही हो जाएगा। कई बार बता चुका हूं कि 25 तारीख तक पूरा सिलेबस कंप्लीट है, खत्म है पूरा एकदम। ठीक है। लेकिन ना भैया, वो है ना कच्ची छेड़ करने की आदत। कच्ची छेड़ करने की आदत है, पूछना जरूर है ना? महोबा एक आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, महोबा। उरई, उरई एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, होशंगाबाद, होशंगाबाद। ठीक है। और मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा कौन सा? एक आता है क्षेत्र मेरे दोस्त भोपाल, बालाघाट भी आता है इसी में ही। बालाघाट, भोपाल क्षेत्र भी इसी में ही आता, इत्यादि। वो बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बांदा, बांदा भी लिख देना। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 5 नंबर पर, जिसको मैं कहता हूं बांगरू। क्या कहता हूं मेरे दोस्त आपका? बांगरू। आप इसका दूसरा नाम किस और नाम से जानते हो? हरियाणवी। किस और नाम से जानते हो मेरे वीरों? आप जानते हो इसको हरियाणवी के नाम से। ये मेरे दोस्त कौन से बहुला क्षेत्र में आता है? ये आप लोगों का आकार बहुला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आकार बहुला क्षेत्र के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है आप लोगों की? तो मेरे दोस्त ये हरियाणवी रोहतक में तो बोली जाएगी जाएगी, आप जानते ही हो मेरे दोस्त, है ना? रोहतक, रोहतक। ठीक है। और कहा मेरे दोस्त और बोली जाएगी? हिसार में, करनाल में, हिसार में बोली जाएगी, करनाल में बोली जाएगी। और जो ये आता है रोहतक क्षेत्र जो होता है, इसमें तो बोली जाएगी ही जाएगी। ठीक है। इसमें तो मेरे दोस्त आप लोगों की बोली जाएगी ही जाएगी। आगे और कहाँ है मेरे दोस्त? पटियाला, ऐसे कह सकते हो आप लोग क्या कि पटियाला क्षेत्र में, पटियाला क्षेत्र में बोली जाएगी। ठीक है। किस में बोली जाएगी? ये पटियाला क्षेत्र के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों की बोली जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई?
इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो थी मेरे दोस्त आप लोगों की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। देखिए, एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन ये हो गई, और मेरे दोस्त चार ये हो गई, और पांच ये हो गई। ये थी आप लोगों की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब दूसरे नंबर पर आती है मेरे दोस्त आप लोगों की क्या, पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत तीन बोली आती हैं। दूसरी आती है मेरे दोस्त आप लोगों की पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत मेरे शेरों आप लोगों की तीन बोलियां आती हैं। जो मेरे वीरों किससे विकसित होता है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होता है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश। ये किससे विकसित होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से मेरे दोस्त ये विकसित होता है। इसके अंतर्गत जो मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा मेरे दोस्त? इसके अंतर्गत तीन बोली में आपको मिलेगी कौन कौन सी? अवधी, और एक बघेली, और एक मिलेगी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ी। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको अवधी के बारे में मेरे दोस्त। क्या है अवधी? ये देखिए अवधी, ये किस क्षेत्र से आती है मेरे दोस्त? आप लोगों की अवधि जो आती है, ये उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला क्षेत्र, उदासीन आकार बहुला क्षेत्र। इसमें क्या क्या मेरे दोस्त आप लोगों को मिले? कहां कहां बोली जाती अवधि जो बोली जाती है? ये बोली जाती है मेरे वीर आप लोगों की लखनऊ, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ रायबरेली, राय बरेली। और कहा मेरे दोस्त और बोली जाती है आप लोगों की? प्रतापगढ़, फैजाबाद, 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 प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। और कहा मेरे दोस्त? लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में बोली जाती है। और मेरे दोस्त सुल्तानपुर, श्रावस्ती, क्या कर सकते हो? श्रावस्ती, सुल्तानपुर इत्यादि, सुल्तानपुर इत्यादि और जगह भी बोली जाती है। अमेठी में भी, बाराबंकी में भी। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? दिख रहा होगा पसीना उतर तो हो, है ना? ये होती मेहनत। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे दोस्त अवधि बघेली। क्या आता है मेरे दोस्त आपका? बघेली। अब अगर मैं बघेली क्षेत्र की बात करता हूं, तो ये मेरे दोस्त आप लोगों का उदासीन आकार बहुला क्षेत्र है। इसका भी कौन सा है? उदासीन आकार बहुला, विशेष जो आता है ना, ये उदासीन आकार बहुला है। आगे अगर मैं बात करता हूं, ये बघेली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है भैया रीवा में, रीवा में, आप लोगों का जबलपुर में, जबलपुर में मेरे दोस्त। ठीक है, और बोली जाती है मेरे दोस्त आप लोगों का सरगुजा में, सरगुजा में बोली जाती है ये। ठीक है भैया जी। आगे बोली जाती है मेरे दोस्त आपका सारंगढ़ में, सारंगढ़ जगह का नाम है, इसमें बोली जाती है। दुर्ग में बोली जाती है, दुर्ग में बोली जाती है। और मेरे दोस्त दमोह, दमोह भी जगह का नाम है। ये मेरे दोस्त यहां पर बोली जाती है। लिख दो फटाफट एकदम, लिख दो मेरे दोस्त फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर? गोंडा में बोली जाती है, गोंडा में बोली जाती है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे बढ़ूं मेरे शेर, आगे बढ़ूं मेरे वीर। आगे क्या कहा जा रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है या ना? पहले तो ये बताओ, यहां तक क्लियर है या ना? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त। हाँ, जबलपुर एमपी में है, एमपी में मेरे दोस्त, ये एमपी में। हाँ, प्रयागराज में भी है ये।
इलाहाबाद में भी है ये, ध्यान रखना। इत्यादि, जब भी तो मैंने बोला इत्यादि अलग क्षेत्र में भी आती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का छत्तीसगढ़ी। क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का नंबर 3 पर? इसी का ही वो है, पूर्वी हिंदी चल रही है अभी। तो एक आता है क्या आप लोगों का? छत्तीसगढ़ी। क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? छत्तीसगढ़ी। ठीक है। देखिए, अगर मैं छत्तीसगढ़ी की बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों की, तो ये मेरे दोस्त क्षेत्र जो आता है आप लोगों का, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें जो छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है, ये रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, बिलासपुर में मेरे दोस्त, रायपुर में, कहां कहां बोली जाती है ये? सरगुजा में बोली जाएगी ये। ठीक है। तो आवाज आ रही होगी। सरगुजा में, रायगढ़, रायपुर में, रायपुर में। ठीक है। रायपुर में बोली जाती है। और मेरे दोस्त आप लोगों का किस में बोली जाती है? बिल्कुल सही और सटीक। अरे, मुझे लगता मिस्टेक लिखा गया इसमें। इसमें मिस्टेक लिखा गया भाई। ये जो ना रीवा जबलपुर सरगुजा, जो ये बघेली जो लिखी गई है, बघेली, रीवा, जबलपुर और रीवा, जबलपुर, चित्रकूट, ये गलत लिखा गया भाई। ये वही तो मैं कह रहा हूं, ये गलत लिखा गया, ये उसका लिखा गया छत्तीसगढ़ी का। ये छत्तीसगढ़ी का लिखा गया। रुक जाओ, इसको सही कर देना मेरे दोस्त, इसको सही कर देना, ये गलत लिखा गया, ध्यान नहीं रहा, ध्यान से उतर गया ये। इसको सही कर देना। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं। एक तो रीवा है मेरे दोस्त आप लोगों का, एक जबलपुर है, किसका? बघेली का मेरे दोस्त आप लोगों का। एक आता है बांदा, एक आता है बांदा, एक आता है चित्रकूट। चित्रकूट ये गलत लिखा गया था, सॉरी, उसके लिए मेरे से गलती हुई है ये। चित्रकूट। और एक आता है मेरे दोस्त मेहर। क्या आता है मेरे दोस्त? मेहर आता है। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का सतना, सतना आता है। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का दमोह। ये आता है, इसका है ये बघेली का। एक बार सही कर दो, वो मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब मैं उसको लिखता हूं मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ी को। छत्तीसगढ़ी जो होगा मेरे दोस्त, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ आ जाएगा। और आपका क्या जाएगा? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर। और क्या आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? बिलासपुर। बिलासपुर भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और सरगुजा और सारंगढ़ इसमें मिलेगा। सरगुजा तो वो लिख दिया, सारंगढ़ इसमें लिखेंगे, सारंगढ़ इसमें लिखेंगे। और एक जो उसमें मैंने लिखा था कौन सा? दुर्ग और खैरागढ़, वो इसमें ही है। दुर्ग और मेरे दोस्त जो खैरागढ़ है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, खैरागढ़ भी इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आता है। ये बात दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये 3 बोली आती हैं। ठीक है भैया, चलिए कोई बात ना गुरुजी, गलती हो जाती है सबसे। हाँ, वो गलत लिखा गया, दिमाग से उतर गया था। ठीक है वीर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मेरे दोस्त मैं कल आप लोगों के लिए और लेकर के आऊंगा बढ़िया से। और यहाँ देख लीजिएगा मेरे दोस्त, देखो जैसे मैंने कितनी मेहनत की थी यहाँ पर। ये देखिए, ये बनाया मेरे दोस्त मैंने, उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं उसको बनाया आप लोगों के लिए, इस तरीके से बनाया। आगे पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त आप लोगों को। ठीक है। देखो, ब्रज भाषा को क्या क्या चीजें हम बोलते हैं, क्या क्या हम बोलते हैं, अवधि को क्या क्या बोलते हैं, भोजपुरी को क्या क्या बोलते हैं, उपनाम इनके क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें मेरे दोस्त देखो कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई है। कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से मेरे दोस्त कल की कक्षा में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।